Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following statement is are correct regarding the pathogen? One है, a pathogen or an infectious agent is a microorganism such as a virus, bacterium, fungus that causes disease in its host. Second है, pathogens multiply in our body and interfere with the normal vital activity resulting in the morphological and functional damage. ऑप्शन है ए में ओनली वन, बी में ओनली टू, सी में है वन एंड टू एंड डी में है नन ऑफ दीज। तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पैथोजेंस। सो अगर हम बात करें पैथोजेंस की, तो पैथोजेंस क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंसानों में डिजीज कॉज करते हैं, यानी दे आर दी डिजीज कॉजिंग, दे आर दी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, और कौन आएगा इसमें? प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स, एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स जो होते हैं, मोस्ट पैरासाइट, ये क्या करते हैं? ये पैथोजन की तरह भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन cause harm to their host, they can cause harm to their host by living on them। कैसे? by living on them। अगर हम बात करें पैथोजेंस की, तो जो पैथोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं बाय वेरियस मीन्स लाइक दैट ऑफ, वेरियस मीन्स लाइक कहीं से भी एंटर करते हैं। मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कंजप्शन से हुआ, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के केसेस में जैसे होता है, यानी ड्यू टू कोएटस और कॉपुलेशन के कारण, या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के कारण, ये हो गए वेरियस मीन्स। तो क्या करेंगे? ये पैथोजन एंटर करके ये बॉडी में करेंगे मल्टीप्लाई, दे विल मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर। ये किसके साथ इंटरफेयर करेंगे? विथ दे विल with the normal vital activities of the body। और इससे क्या होगा? इससे जो बॉडी है उसका मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होगा। मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज ये कॉज करेंगे। अगर फर्दर बात करें तो जो पैथोजेंस होते हैं इनको अडाप्ट करना पड़ता है। किसके हिसाब से इनको अडाप्ट करना पड़ता है? विद इन दी एनवायरमेंट, जहां पे ये रह रहे होते, विद इन दी एनवायरमेंट। किसके? ऑफ दी होस्ट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कोई पैथोजन है, वो गट में एंटर कर रहा है, तो उसके पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो स्टमक के लो पीएच को क्या कर सके? सरवाइव कर सके, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसको भी वो रेसिस्ट कर सके। तो अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट की, तो पहला बोल रहा है कि पैथोजन या इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सच एज वायरस, बैक्टीरियम, फंगस दैट कॉजेज डिजीज इन इट्स होस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि पैथोजन जो है ये होस्ट के बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और इंटरफेयर करता है उसके नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज से, जिससे क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होता है। तो ये भी हमने देखा सही है, यानी द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। So that's all for the question, बच्चों। Hope you understood it well. Best of luck.